गुरुजी माने ज्ञान बतायो जग झूठ लखायो। जी तो सबसे पहले जगत किसको कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। जी गुरुदेव। यदि इसको नहीं समझेंगे तो जगत को भी समझना पड़ता, झूठ शब्द को भी समझना पड़ता। जी तो जगत किसको कहते हैं? जो कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसी को जगत कहते हैं। अथवा कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण ये भी जगत ही है। जी गुरुदेव। नाम रूप को कहते हैं संसार। जिस जिसका नाम है, जिस जिसका रूप है, वो सब जगत होता है, वो सब संसार होता है। अथवा समझो जिसकी उत्पत्ति होती है वह जगत होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए परमात्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके जो भी वस्तु है वो सब जगत के अंतर्गत होती है। तो क्या होता है कि जब तक हम जगत को सत्य समझ करके, जगत को सच्चा समझ करके जब तक इसको पाने की चेष्टा करते हैं तब तक दुखों का अंत होता ही नहीं। तब तक दुख और बढ़ते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं होता है। जैसे अपनी छाया को पकड़ने के लिए कोई दौड़ता रहे तो बताओ दुख मिटेगा क्या? वो छाया तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे ही ये जगत जो है ये पकड़ में आता ही नहीं। तो यहाँ पर ये जीव अनंत जन्मों से इस जगत के दुख से छूटने के लिए कितने ही उपाय कर रहा है। इसके लिए एक दृष्टांत सुना देते हैं, उसे क्या थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो जगत किसको कहते हैं? जो दुख रूप हो, जो अज्ञान का कार्य हो, तो वास्तव में तो हो ही नहीं फिर भी प्रतीत होती हो, जिनको पकड़ना चाहिए फिर भी पकड़ में ना आए, जो सरक जाए, जो परिवर्तनशील हो, इन सबको संसार कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जगत रूपी दुख से छूटने के लिए कोई साधक किसी महात्मा के पास में जाकर प्रार्थना करता है, भगवान मैं जगत रूपी दुखों से बड़ा दुखी हो गया हूँ, आप कृपा करो मैं इस जगत रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त कर लूं। तो महात्मा ने विचार किया, इसको अभी बता देंगे भाई वास्तव में जगत नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और इसकी यदि इतनी योग्यता नहीं होगी तो ये इस बात को थोड़ा ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेगा। तो इसको समझाने के लिए इसी की भाषा में समझाते हैं। जैसे ये समझ सकता है ना, वैसे ही इसको समझाते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जीव मात्र जो है देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, स्पर्श करके, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ करके सुखी होना चाहता है, या समझो इस जगत रूपी दुख से छूटना चाहता है। महात्मा ने विचार किया, भाई देखो ये जगत रूपी जो दुख है, हो सकता है तुमने पैरों से कोई गलत जगह पर चला गया हो, गलत जगह आने जाने से शायद संसार रूपी दुख ने प्रवेश कर लिया हो। तो तू ऐसा काम कर, इस पैरों से थोड़ा प्रायश्चित कर, तो ऐसा कर, तीर्थ यात्रा कर, तो तेरे दुखों का नाश हो जाएगा। क्योंकि पैरों से यदि दुख ने प्रवेश किया होगा तो निश्चित रूप से दुखों का नाश हो जाएगा। अब सत्य बात कह दे तो समझते तो है नहीं, और उनको उन्हीं की भाषा में समझाना होता ना, वो स्वयं निश्चय करेगा तब उसे शांति मिलेगी। तो वह चाहता है साल भर के लिए बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण करता है, परंतु फिर भी उसके दुखों का तो अंत होने वाला है नहीं। दुखों का नाश तो जैसे किसी भी वस्तु को देखना हो तो आंख खोल करके देखेंगे तभी तो देख सकेंगे। आंख बंद करके फिर देखना चाहिए तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो दुख नहीं मिटा, आकर के कह दिया भगवान मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। महात्मा ने कहा हो सकता है
ये तो पक्की बात है कि पैरों से दुख ने प्रवेश नहीं किया। इसलिए यदि कोई पैरों से भ्रमण करके चाहे कि मैं दुखों से छूट जाऊं तो संभव ही नहीं है। फिर विचार किया, हो सकता है हाथों से संसार ने प्रवेश किया हो, हाथों से तुमने ऐसा कोई गलत काम कर लिया हो तो संसार रूपी दुख यहाँ से प्रवेश कर गए होंगे, प्रवेश कर गया होगा। तुम ऐसा काम करो, दान पुण्य करो, हाथों से जो शुभ काम होता है ना, भलाई का काम करो, जितना हो सके उतना करो। इसने काफी समय तक, साल भर तक के लिए सारा का सारा प्रयास किया, फिर भी उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। आकर के कहने लगा, भगवान मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, भाई समझते जाना, साथ ही साथ हाथ के द्वारा दुखों ने प्रवेश नहीं किया। हो सकता है मुख के द्वारा किसी को कोई ऐसा वैसा शब्द उच्चारण कर दिया हो, किसी को ठेस पहुंच गई हो, दुख तकलीफ हुई हो, तो हो सकता मुख के द्वारा संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो। तो ऐसा काम कर, किसी मंत्र का जप कर, राम हो कृष्ण हो कैसा भी मंत्र क्यों न हो, साल 6 महीने तक इसका जप कर, निश्चित रूप से तेरे दुखों का नाश हो जाएगा। अब गया साल भर तक खूब मंत्र जप किया, परंतु फिर भी दुखों का अंत नहीं हुआ। जब तक जप करते तब तक शांति रहती, और जैसे छोड़े फिर वो क्यों क्रांति हो का वो दुख। आकर के कह दिया, भगवान इससे भी मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। महात्मा ने कह दिया, बेटे मुख से भी दुखों ने प्रवेश नहीं किया। हो सकता है जीभ के द्वारा संसार ने प्रवेश किया हो, अर्थात एक टोकरी होती है ना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, पता नहीं क्या क्या खा लेती, तो हो सकता है गलत चीजों के खाने से संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो। तो ऐसा काम कर, चंद्रायण व्रत कर। क्या करें? चंद्रायण व्रत कर, तेरे दुखों का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। चंद्रायण व्रत का मतलब होता है, एक से एकम के दिन 1 ग्रास खाना, बीज के दिन 2 ग्रास खाना, तीज के 3 दिन 3, ऐसे करते करते 15वें दिन 15, और फिर वापस कम करना है, वापस 1 पर आना है। 1 महीने तक इस प्रकार भोजन करे, इसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। चंद्रमा की तिथि के अनुसार भोजन करे, इसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चंद्रायण व्रत किए, फिर भी उनके दुखों का नाश नहीं हुआ। आकर के कह दिया, भगवान मेरे दुखों का नाश नहीं हुआ। का हो सकता है आंख के द्वारा संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो, आंख से कुछ गलत देख लिया होगा, तो तू ऐसा काम कर, ध्यान कर, बहुत सारे देवी देवताओं का, या तू त्राटक ध्यान कर, कैसा भी ध्यान कर, पर ध्यान कर। अब जाता है, काफी समय तक ध्यान करता है, परंतु फिर भी दुखों का अंत नहीं हुआ। आकर के कह दिया, भगवान मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, भाई आंख के द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया। हो सकता है इस त्वचा के द्वारा संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो, तो ऐसा कर 84 दूनी ताप। अब काफी समय तक 5 दूनी 84 दूनी इस प्रकार से तापता रहा, फिर भी उनके दुखों का अंत नहीं। आकर के कह दिया, भगवान मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा, भाई त्वचा के द्वारा भी संसार की दुख में प्रवेश नहीं किया। उनको कहा, ऐसा काम कर, हो सकता है नाक के द्वारा या बाकी की जो 2 कर्म इंद्रियां बच रही है, उपस्थ और गुदा, हो सकता है इन 3 के द्वारा संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो। तो ऐसा कर, योग का अभ्यास कर, समाधि लगाने का अभ्यास कर। जब तेरी समाधि सिद्ध हो जाएगी तो सारे के सारे संसार रूपी दुखों का नाश हो जाएगा। तो तुम यही काम करो। अब जाकर के काफी समय तक यम नियम आदि का अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास किया, फिर भी बात तो की हुई, समाधि में रहे तब तक दुखों की निवृत्ति, और जैसे समाधि से उठे और वो का वो वापस दुख। जैसे चूहा बिल्ली के वैसे बिल में जाकर छिप जाता है, तो अंदर रहता है तब तक कोई दुख नहीं, और बाहर निकलते वो का वो दुख। तो ऐसे ही जब तक समाधि में रहते तब तक प्रपंच प्रतीत भी नहीं होता, तो कोई दुख नहीं। समाधि से उठते ही ये संसार ज्यों का त्यों दिखाई देता।
आकर के कह दिया भगवान मैंने समाधि लगाना सीख लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, काफी समय तक समाधि लगाई, फिर भी मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा बेटे इसका मतलब न तो नाक से, न उपस्थ से, न गुदा से संसार ने प्रवेश किया, हो सकता है कान के द्वारा संसार ने प्रवेश किया हो। तो ऐसा काम कर, ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में बैठ, उनसे सत्संग सुना कर, निश्चित रूप से तेरे दुखों का नाश हो जाएगा। अब जाता है और जाकर के जब संत महात्माओं से सुनता है, गुरु जी माने ज्ञान बतायो, तो जग झूठ लखायो। ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से संत महापुरुष उपदेश करते हैं और वह इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है, जैसे रस्सी में सांप नहीं होता है, जैसे सीपी में चांदी नहीं होती है, मृग तृष्णा का जल नहीं होता है, ऐसे ही वास्तव में संसार तो होता ही नहीं। सपने में सारा का सारा दिखाई देता है, परंतु सचमुच में संसार होता ही नहीं। सपने का संसार यदि सचमुच में होता तो जगने के बाद में अणु मात्र भी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो उसके ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जिस संसार से हम छूटना चाहते हैं वो संसार तो है ही नहीं। जिस संसार से हम छूटना चाहते हैं वास्तव में वो तो झूठा है, अनित्य है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है। हमें रस्सी में सर्प की कल्पना करते हैं और डरते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे अपनी छाया को भूत समझ करके डरते हैं, ऐसे ही हम इस संसार को सत्य समझ करके डर रहे हैं। वास्तव में संसार तो है ही नहीं। ज्ञान समझ में तो बुरा सामान्य ज्ञान सुनायो जी, वो जग झूठ लखायो जी। तो देखो ये सबसे बड़ी इंद्रिय जो होती है ना, कान ही होती है। क्योंकि इसमें एक छोटा सा दृष्टांत और दे करके इसको सिद्ध कर देते हैं। क्या होता है कि एक कोई पंचायत हो रहा था, उसके 9 खिड़कियां थी और एक बहुत बड़ा दरवाजा था। क्या हो रहा था? 9 तो उसके खिड़कियां थी, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसी खिड़कियां थी, और एक जो बहुत बड़ा दरवाजा था जिसमें ट्रक आ जा सकती थी, ट्रक ट्रोला कुछ भी क्यों ना अंदर आ जा सकता था। तो क्या होता है कि एक ऊंट, वो जब गेट खुला हुआ था ना, तब अंदर चला गया, किसी को ध्यान तो रहा नहीं, और गेट तो बंद कर दिया, सब चले गए, खिड़कियां सब खुली हुई थी, परंतु वो दरवाजा बंद हो गया। अब ऊंट प्रत्येक खिड़की के पास में जाता, परंतु निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि खिड़कियां छोटी, ऊंट बहुत बड़ा, भाई वो तो जहाँ से प्रवेश किया वहीं से निकलेगा ना। तो ऐसे ही ये संसार रूपी दुख अपने शरीर में जहाँ से प्रवेश करता वहीं से निकलता है। तो कान से ही सारा संसार प्रवेश करता है और कान से ही वापस निकलता है। कब निकलता है? जब हम सत्य का साक्षात्कार करें, संत महापुरुषों का संग करें, उनकी सत्संग सुने, तब विचार करके देखो पक्षी हम कितने संसार को प्राप्त कर सकते, कितना संसार देख सकते, कितना संसार अंदर प्रवेश कर सकता। हम 25-50 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं क्या? हाथ कितना संसार बढ़ा देंगे, मुख कितना बढ़ा देंगे। हाँ, आँख से बहुत ज्यादा संसार बढ़ता है, परंतु 1000 किलोमीटर के आगे क्या हो रहा आँख बता सकती क्या? परंतु कान तो करोड़ किलोमीटर के। अभी चंद्रमा के ऊपर गया हुआ न, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं, सारा अनुभव कर रहे हैं। आराम समझ में। तो कान के द्वारा सबसे ज्यादा संसार प्रवेश करता है। तो हमने कानों से ही तो सुना, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भतीजा है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो वास्तव में हमारा कुछ होता ही नहीं, फिर भी हम मान करके बैठ गए ना। तो ये क्या हुआ? यही तो बंधन हो गया। और जब सत्संग सुनते हैं संत महापुरुषों से, तो ये सारा का सारा बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए कहा गया, पूरा सामान्य ज्ञान सुनायो जी, यो जग झूठ लखायो जी। तो जिस दिन इस संसार को झूठा समझ लेंगे, उसी दिन न चाहते हुए भी दुखों का नाश हो जाएगा। और जब तक सत्य समझेंगे, तब तक करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो, दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। बस यही असली बात होती है।